भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। वे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, साहस, शक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। उन्हें देवताओं द्वारा सर्वोच्च शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। भगवान श्री राम के प्रति उनकी असीमित भक्ति का उल्लेख रामायण, पुराणों, जैन ग्रंथों, महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। हनुमान जी को वायु का पुत्र माना जाता है, इसीलिए उनका नाम मारुति पड़ा। मारुति वायु के नामों में से एक नाम है। हनुमान नाम उनके विकृत जबड़े के कारण पड़ा। इंद्रदेव के प्रहार से उनका जबड़ा विकृत हो गया था, जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। हनुमान में हनु शब्द का अर्थ होता है जबड़ा, और हनुमान का मतलब जिसका जबड़ा विकृत हो। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान के माता पिता अंजना और केसरी के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े हनुमान थे। बाकी चारों के नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और द्वितीमान। हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। उनका जन्म शिव और वायु के वरदान के कारण सक्षम हुआ था। महावीर हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन कहा जाता है कि उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। जब हनुमान जी लंका दहन करके अपने पूंछ की आग को बुझाने के लिए अपनी पूंछ समुद्र में डुबाई, तभी उनके पसीने की बूंद एक मछली ने निगल ली और उससे मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी का उल्लेख रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है। भगवान कृष्ण के कहने पर कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में हनुमान जी कृष्ण अर्जुन के रथ की ध्वजा के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी की उपस्थिति से पूरे युद्ध के दौरान रथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और हनुमान जी वहां से हटे, वैसे ही रथ चकनाचूर हो गया। हनुमान जी उन चारों में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले भगवद गीता सुनी। अन्य 4 थे संजय, अर्जुन और बर्बरीक। सबसे पहले हनुमान जी ने ही राम कथा लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण कहते हैं। श्री राम जब अयोध्या पर राज करते थे, तब हनुमान जी हिमालय पर जाया करते थे। वहाँ पर एक चट्टान पर वे रोज़ अपने नाखूनों से राम कथा लिखते थे। जब वाल्मीकि जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को लेकर हनुमान जी के पास पहुँचे, तब उन्होंने अपनी राम कथा भी बताई। वाल्मीकि जी को हनुमान जी की राम कथा को पढ़कर संकोच हुआ। उनको उनकी राम कथा हनुमान जी की राम कथा के सामने तुच्छ नजर आई। हनुमान जी ने यह भांपकर अपनी लिखी हुई राम कथा के चट्टान को महासागर में फेंक दिया। हिंदू पुराण में 8 अमर या चिरंजीवी बताए गए हैं। उनमें से हनुमान जी भी एक है। इनके अलावा चिरंजीवी है ऋषि व्यास, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, राजा बलि, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय। हनुमान जी ही सूर्य नमस्कार के आविष्कारक हैं। उनके लिए अपने गुरु सूर्य को अभिवादन करने का यह एक तरीका था, जो कि एक प्रकार का योगासन है। नारद पुराण के अनुसार हनुमान जी महावीर ही नहीं बल्कि एक कुशल गायक भी थे। नारद मुनि ने ही इन्हें यह वरदान दिया था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा जाता है। वे अष्ट सिद्धियाँ हैं। पहली अणिमा, इस सिद्धि से शरीर को अणु जितना छोटा किया जा सकता है। दूसरी है महिमा, इस सिद्धि से शरीर को कई गुना बड़ा किया जा सकता है। तीसरी गरिमा, इससे शरीर को कई गुना भारी किया जा सकता है। लदिमा, इस सिद्धि से शरीर को भारहीन किया जा सकता है। 5वीं है प्राप्ति, इस सिद्धि के द्वारा संसार की किसी भी जगह जाया जा सकता है। प्राकम्य, इस सिद्धि से किसी की इच्छा को जाना जा सकता है। 7वीं ईशत्व, प्रभुत्व या स्वामित्व पाने की सिद्धि। 8वीं वस्तव, अजय होने की सिद्धि। और 9 निधियां हैं। पद्म निधि, इस निधि से सात्विकता आती है और ऐसे लोग सोना चांदी दान करते हैं। महापद्म निधि, इससे व्यक्ति धार्मिक होता है और दान करने में सक्षम होता है। नील निधि, इस निधि से व्यक्ति सात्विक रहता है और उसे धन की कभी कमी नहीं होती, जो कि 3 पीढ़ियों तक चलता है। मुकुंद निधि, इससे व्यक्ति को रजोगुण प्राप्त होता है।
नंद निधि, इस निधि से व्यक्ति में रजस और तमस गुण आते हैं। मकर निधि, अस्त्र शस्त्र का भंडार रहता है जिसके पास मकर निधि रहती है। कच्छप निधि, इस निधि वाला व्यक्ति अपनी संपदा से खुश रहता है। खर्व निधि, जिसके पास यह निधि होती है वो अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान हनुमान का सच्चे मन से ध्यान करने से यह अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त की जा सकती है।